कि तुम गुरु भी प्रधेनु सुर से भी, तुम गुरु भी प्रधेनु सुर से, तसी पुनीत कौशल्या देवी, तस पुनीत कौशल्या देवी। जहां साधु को देख करके नम्रता से सर झुक जाए, जहां गौ को देख करके विनम्रता से सर झुक जाए, जहां गुरु को देख करके विनम्रता से सर झुक जाए, जहां देवता के प्रति आदर भाव हो, ऐसी पुनीत आचरण वाली जहां देवी रहेगी, वहीं परमात्मा का प्रकाट्य होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अस्य भार्या सुति स्त्री सुहि श्री कृत्योपमवाच। नारी कौन है? बोली जिसके भीतर यश है, जिसके भीतर कीर्ति है। और ये कौशल्या किसकी बेटी है? बोले कौशल्या दक्षिण कौशल के राजा जिनका नाम था भानुमंत, भानुमंत की बिटिया का नाम है कौशल्या। दूसरे सुमित्रा जी जो मगध देश के राजा हैं, जिनका नाम है सुमित्र, सुमित्र की बिटिया का नाम है सुमित्रा। और तीसरी माता जो कैकेयी जी हैं, ये राजा अश्वपति की कन्या है, जिनका नाम है माता कैकेयी। अच्छा, आप इतने लोग बैठे हैं, क्या कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा का असली नाम भी जानते हैं? भाई राजा कौशल की बिटिया हैं, इस नाते कौशल्या, राजा सुमित्र की बिटिया इस नाते सुमित्रा, और राजा कैके देश की कैके नरेश की बेटी है इस नाते कैकेयी। लेकिन कैकेयी का नाम है रूपमालिनी। क्या नाम है? रूपमालिनी। सुमित्रा का नाम है रोचना, और कौशल्या का नाम है सतभिषा। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। तो ये तीन रानियां महाराज दशरथ की हैं। और वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राजा दशरथ की 350 रानियां और भी थी। महाभारत में लिखा है कि 360 रानियां महाराज दशरथ के और भी थीं। और अन्य ग्रंथों में वर्णन आता है कि राजा दशरथ के 700 रानियां और भी थीं। लेकिन इतनी रानियों के बाद भी एक बारी भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही, भय गलानी मोरे सुत नाही। इतनी रानियों के बाद भी राजा गलानी में है। क्यों? क्योंकि राजा दशरथ के सुता है, लेकिन सुत नहीं है। अब आप लोग पूछेंगे कि सुता कौन है? बोले परसपुर बाजार के पास में एक वैश्य रहते थे, और उनके कोई संतान नहीं था। बहुत आराधना करने के बाद उनके एक बेटा हुआ जिसका नाम था श्रवण कुमार, और उनकी एक बिटिया हुई थी जिसका नाम था शांता। तो चूंकि एक दिन किसी कारण से दोनों अंधी और अंधा हो गए, तो राजा का कर्तव्य होता है कि अगर प्रजा दुखी हो तो राजा अपने प्रजा के दुख को अपना दुख मान ले, इसी नाते उसका नाम राजा है। तो राजा दशरथ ने उस अंधी और अंधा की कन्या जिसका नाम था शांता, उन्हें पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। और इसी नाते ना सुमित्रा की बिटियां हैं ये, ना कौशल्या की बिटियां हैं ये, ना कैकेयी की बिटियां हैं। तो शांता किसकी बिटियां? कहीं आकाश से तो आई नहीं है? तो एक कारण ये हो गया शांता का। और शांता का दूसरा कारण, एक दिन महाराज श्री राजा दशरथ शिकार खेलने गए, और शिकार खेलने गए, शिकार खेलते खेलते महाराज रास्ता भटक गए, और जंगल में भटकते भटकते श्रृंगी ऋषि के आश्रम में आ गए। श्रृंगी ऋषि के पिता का नाम था विभांडक।
तो विभांडक जी के पास एक सरोवर था, अगर उस सरोवर में कोई स्नान कर लेता था तो नारी बन जाता था। महात्मा भजन कर रहे थे भीतर, राजा दशरथ आए, जल पिए और इतने थके हुए थे तो थोड़ा स्नान कर लिया, और जैसे स्नान किया वहां से बाहर निकले तो राजा दशरथ एक नारी के रूप में परिणित हो गए। और जब राजा दशरथ नारी के रूप में परिणित हो गए तो विभांडक नाम के महात्मा ने राजा दशरथ को देखा तो सोचा कि महाराज अब तो ये नारी अकेली है, ये कन्या अकेली है, अगर ये समाज में जाएगी तो इसकी अपकीर्ति होगी, इसका कोई रक्षक भी नहीं है। तो विभांडक जी ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, और जब विभांडक जी के और महाराज दशरथ के बिटिया हुई उसी का नाम हुआ शांता। इधर जब काफी दिन तक महाराज दशरथ अयोध्या में नहीं आए तो उस समय महाराज सुमंत जी परेशान हो गए कि हमारे राजा कहाँ हैं। और जब पता चला कि राजा कहीं जंगल में खो गए हैं तो महाराज सुमंत अपने साथ मंत्रियों को लेकर के गए, अपने साथ सिपाहियों को लेकर के गए, पूरे जंगल ढूंढ डाले लेकिन महाराज दशरथ नहीं मिले। तब विभांडक मुनि के पास आए, विभांडक मुनि ने तपोबल से फिर देखा और पता चला रे महाराज ये तो दशरथ हैं। तो फिर उन्होंने अपने योग बल से महाराज दशरथ का सारा जो स्वरूप था उस स्वरूप में परिवर्तन किया, और महाराज दशरथ अपने स्वरूप में आए, और जब स्वरूप में आए तो कहा महाराज अब यह बिटिया, तो विभांडक जी ने कहा महाराज इस बेटी को आपको ले जाकर के रखना है, इसका पालन पोषण करना है, और इसी नाते उस कन्या का नाम क्या हो गया, शांता। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। तो इस तरह से महाराज दशरथ की एक बिटिया है, नाम क्या है, शांता, लेकिन सुत नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे दो पहिए हों, अगर दोनों पहिए पंचर हो तब व्यक्ति जाएगा नहीं कहीं, और एक पहिए में हवा हो भरपूर और एक पहिया पंचर हो तो भी गाड़ी नहीं चलेगी। तो ऐसे अगर गृहस्था आश्रम में एक बेटी और एक बेटा नहीं होंगे तो सृष्टि का कार्य नहीं चलेगा, क्योंकि बेटा बहू लाता है तो किसी की बेटी ही तो लेकर के आता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो ये सृष्टि चलती किससे है, बोले नर और नारी दोनों से चलती। इसी नाते मनु और शत्रुपा तो हमारे भारत देश के प्रथम मनुष्य हुए। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। तो राजा दशरथ और महारानी कौशल्या सब चिंतित रहते थे कि मेरे घर बेटा नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, दो लोग अगर चाह लें तो विधाता के लेख को भी मिटा सकते हैं। दो लोग अगर चाह लें, बोले कौन कौन, एक गुरु और दूसरे भगवान। भगवान अगर चाह लें तो ब्रह्मा के लेख को भी मिटा देंगे, और दूसरा अगर गुरु चाह लें तो भी ब्रह्मा जी के लेख को मिटा देंगे। जैसे आप लोग बैठे हैं, आप लोगों ने रबर मोहर देखा होगा जो स्याही में लगा करके कागज पर लगाया जाता है, उसको रबर मोहर कहते हैं ना। तो रबर मोहर में जितने शब्द लिखे होते हैं वो सब उल्टे होते हैं। बोले उल्टे होते कि नहीं, लेकिन जब स्याही में लगा करके उसको ठप्पा लगाया जाता है तो सारे कैसे हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं। तो ऐसे आपके मस्तिष्क की रेखा उल्टी होती है, आपके हाथ की रेखा उल्टी है, तो आप नित्य भगवान की कथा में जाइए। जब भगवान के नाम का संकीर्तन हो तब आप ताली बजाना शुरू कर दीजिए। नित्य ताली बजाने वाले के जो हाथ की प्रतिकूल रेखाएं हैं वह भी अनुकूल हो जाती हैं। और जब आप सर झुकाते हैं किसी के सामने, गुरु के सामने, पिता के सामने, माता के सामने, भाई के सामने, वेद के सामने, शास्त्र के सामने, मंदिर के सामने, गुरुद्वारा के सामने, गंगा के सामने, पृथ्वी के सामने, सूर्य के सामने, चंद्र के सामने जब आप सर झुकाते हैं तो सर झुकाने से आपकी जो मस्तिष्क की प्रतिकूल रेखाएं हैं यह भी क्या हो जाती हैं, अनुकूल। नहीं तो प्रणाम करने का मतलब क्या है बताइए। प्रणाम इसीलिए किया जाता है कि हमारे जीवन में जो प्रतिकूलता हो वह अनुकूलता में बदल जाए। लेकिन समस्या क्या है, आज लोग प्रणाम करना ही भूल गए। बोलो, अब तो लोग किसी के घर जाते हैं तो डायरेक्ट हाथ मिलाते हैं। अच्छा, पहले के लोग हाथ भी मिलाते थे तो जानते क्या बोलते थे, राम राम। जब कोई समधी उमधी के यहाँ जाते थे तो लोग बोलते थे राम राम, तो अगले व्यक्ति के भी मुख से निकलता था
राम राम। तो बोलने वाला भी गदगद और सुनने वाला भी गदगद। अब आजकल राम कृष्ण कोई नहीं बोलता, डायरेक्ट जाकर के हाथ मिला दिए। तो धन्य है कोरोना का कि जब वह आया तो अच्छे अच्छे लोगों को जब ये कहा जाता था राम राम, तो बेचारे सीधे हाथ हटा लेते थे कि कहीं अगर राम राम करके हाथ मिलाए तो हमारा सीता राम हो जाएगा। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। हमारे यहाँ की संस्कृति हाथ मिलाने की नहीं है, ये विदेशों में होता है। हमारे यहाँ की संस्कृति है राम राम भैया, राम राम। अरे आपका वाणी भी पवित्र होगा, सुनने वाले का कान भी पवित्र होगा, क्योंकि श्री रामचरितमानस में लिखा है कि जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। राम सिया राम जय जय राम। जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। एक बार अगर भगवान का नाम मुख से निकल जाए, एक बार, तो वाल्मीकि रामायण में भगवान कहते कि जिसकी मुख से एक बार नाम निकल जाता है, मैं उसके द्वारा बिना मोल का उसका चेला बन जाता हूं।